दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं केडी सर। आज जो है भारत के भूगोल का टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत के पर्वत। और भारत के पर्वत से प्रमुख जो है टॉप जो है 25 प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न जो है वनडे एग्जाम या अदर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का जो है रिवीजन करता रहता है पेपर में। चलिए एक एक प्रश्न का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन है। पहले प्रश्न का उत्तर ए है। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली बात जान लीजिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा जो है केटू है। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। और ये कहाँ पर है? ये है काराकोरम पर्वत पर। काराकोरम पर्वत पर है। और ये पीओके में है। पीओके जिसे कहते हैं पाक ऑक्युपाई कश्मीर, गुलाम कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। ऊंचाई कितना है केटू का? 8611 मीटर है। और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय क्या है? भाग है। यानी काराकोरम जो है पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय इस तरह है, उत्तर में काराकोरम पर्वत, मध्य में जो है लद्दाख पर्वत, और दक्षिण में क्या है? जास्कर पर्वत है। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के पहले निर्मित हुआ है। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के पहले निर्मित हुआ है। और जो इस समय जो है कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। दूसरा प्रश्न देखिए, केटू गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितना है? अभी जस्ट बताए 8611 मीटर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर बी है। तीसरा प्रश्न देखिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। तीसरे प्रश्न का उत्तर बी है। और आपको अभी जस्ट बताया हूं, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और केटू जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू ही है। चौथा प्रश्न देखिए, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। चौथे प्रश्न का उत्तर डी है, सही। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8586 मीटर है। और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो केटू है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इससे कई क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, कंचनजंगा जो पर्वत किस राज्य में है? यह जो है सिक्किम राज्य में है। पांचवें प्रश्न का उत्तर ये सही है। छठा प्रश्न देखिए, केटू चोटी कहाँ स्थित है? पीओके में, जिसे गुलाम कश्मीर कहते हैं। छठे प्रश्न का उत्तर ये है। सातवां प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सातवें प्रश्न का उत्तर ये सही है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है। और किस राज्य में है? राजस्थान में है। आठवां प्रश्न देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है। आठवें प्रश्न का उत्तर बी है। नौवां प्रश्न देखिए, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत पर है? काराकोरम पर्वत पर है। नौवें प्रश्न का उत्तर ये सही है। और काराकोरम पर्वत बताए हैं ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय इस तरह है, ट्रांस हिमालय इस तरह है, जो हिमालय पर्वत से पहले निर्मित हुआ है।
ये काराकोरम पर्वत है, ये लद्दाख पर्वत है, ये जास्कर पर्वत है। और सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर पड़ेगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर ही है। और विश्व का दूसरा सबसे जो है बड़ा ग्लेशियर तो है और भारत का भी है, लेकिन भारत का सबसे ठंडा स्थान भी सियाचिन ग्लेशियर है और यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। एक तरफ से जो है चीन की सेना है और दूसरी तरफ से क्या है? भारत की सेना है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। 10वां प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाई मुडी है। 10वें प्रश्न का उत्तर बी सही है। और अनाई मुडी की ऊंचाई कितना है? अनाई मुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई पर्वत पर है। अन्नामलाई पर्वत पर है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाई मुडी है। 11वां प्रश्न देखिए, अनाई मुडी चोटी की ऊंचाई है, अभी जस्ट बताया हूं आपको 2695 मीटर है। 11वां प्रश्न का उत्तर सही है, ए सही है। 12वां प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा है। 12वें प्रश्न का उत्तर बी सही हो जाएगा। और ये कहां पर है? नीलगिरी पर्वत पर है। नीलगिरी पर्वत पर है और ऊंचाई कितना है? 2636 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 13वां प्रश्न देखिए, दोदा बेट्टा चोटी की ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितना है? 2636 मीटर है। 13वें प्रश्न का उत्तर ए सही है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर सी सही है। 15वां प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत का आकार कैसा है? इसका आकार जो है धनुष या चाप के समान है। 15वां प्रश्न का उत्तर सी सही है। और इसे घोड़े के नाल के समान भी कहते हैं। हिमालय पर्वत का आकार घोड़े के नाल के समान है, धनुष के समान है या चाप के समान है, चापाकार है। और इसका आकार इस तरह है। आकार क्या है? हिमालय पर्वत का आकार इस तरह है। 16वां प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत की लंबाई है 2500 किलोमीटर है। 16वें प्रश्न का उत्तर टी है सही। 7वां प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत किस सागर पर निर्मित हुआ है? तो तिथि सागर पर निर्मित हुआ है। 7वां प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा। प्रारंभ में जो पृथ्वी जो स्थल भाग था उसे क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। और जो चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पैंथालसा कहते थे। पैंजिया का विभाजन हुआ, पैंजिया का विभाजन हुआ, दो भाग में विभाजन हुआ। ऊपर में अंगारा लैंड का निर्माण हुआ, दक्षिण में गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ, बीच में क्या? तिथि सागर का निर्माण हुआ। यहीं पर आपका है हिमालय पर्वत, तिथि सागर के ऊपर निर्मित हुआ है। हिमालय पर्वत का हिमालय पर्वत तो है, लेकिन तिथि सागर का अस्तित्व आज नहीं है। 58वां प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है? विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। 18वां प्रश्न का उत्तर सी सही है। यानी विश्व में जो है पहला पर्वत कौन निर्मित हुआ? अरावली पर्वत, जो भारत में है। 19वां प्रश्न देखिए, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को अलग करने वाला पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। यही विंध्याचल पर्वत क्या करता है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। 19वां प्रश्न का उत्तर सही है, ये सही है।
20 नंबर प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत किस काल में निर्मित हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर सही है, ये सही है। ये पृथ्वी का पहला काल है और इसी काल में जो है अरावली पर्वत का निर्माण हुआ और अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत बलित पर्वत है। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर ये सही है। और पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, ब्लैक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। 4 प्रकार के पर्वत हैं। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ है। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बी सही है और एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है धूपगढ़। 23 नंबर प्रश्न देखिए, सिपिला दर्रा कहाँ है? सिपिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर सही है, ये सही है। और इसी दर्रे से, सिपिला दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में और हिमालय पर्वत को पार करती है सतलज नदी। 24 नंबर प्रश्न देखिए, काराकोरम दर्रा किस पर्वत में है? काराकोरम पर्वत में है। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर ये सही है। 25 नंबर लास्ट प्रश्न देखिए, पालघाट दर्रा किन दो पर्वत के बीच में है? तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत के बीच में है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर ये सही है। और जो है पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। दोस्तों अगर जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आने वाला आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।